हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आप सभी को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज हम इस वीडियो के अंदर लेके आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 19 मई 2022 से परीक्षा शुरू होने जा रही है। और जो चीज़ हमने नोटिस की थी कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहला पेपर है जो जनरल हिंदी का है। जो यानी कि 7वीं से 8वीं कक्षा का बच्चा भी इसके अंदर उत्तीर्ण के अंक अच्छे से हासिल कर सकता है। लेकिन एक डर होता है कॉलेज लाइफ का, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 12वीं करके आए हैं, तो 12वीं के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हिंदी के अंदर क्या क्या आएगा इस संबंध में मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है, जो सिलेबस से रिलेटेड थी। उसके अंदर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन बताए थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपका क्लियर निचोड़ करने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जिससे आप यहां पर 70 प्लस नंबर लेकर आएंगे। 70 प्लस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रत्येक पेपर के अंदर मैं 80 नंबर बोलता हूं, लेकिन इसके अंदर केवल 70 नंबर मैं आपको बोलने वाला हूं। कुछ नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको इसका मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कमेंट, मैसेज और सबसे ज़्यादा इसी के लिए आ रहे थे, सर फालतू के पेपर मत बनाओ, हमें केवल सामान्य हिंदी का पेपर दे दो। तो फालतू के पेपर कोई सा भी नहीं है, सभी बच्चों की रिक्रूटमेंट आती है, उसी हिसाब से हम मॉडल पेपर बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि इसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट्स हैं, 19 मई को जो एग्ज़ाम है आपका हिंदी, सामान्य हिंदी का, उसका पेपर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। हमने जनरल इंग्लिश का पेपर भी बना लिया है, वो भी कल तक है अपलोड कर देंगे। आज हमने उसकी PDF बनाई है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर कर देंगे इसके बाद। तो चलिए फटाफट से सामान्य हिंदी का पेपर देख लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर इसकी PDF चाहिए तो ये जो नंबर है 96 50 26 15 72, इन नंबरों के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से पहली इकाई के अंदर क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। गद्य भाग है पहली इकाई, इसके अंदर चरित्र शोधन बालकृष्ण भट्ट लेख, यानी कि चरित्र शोधन कोई कविता है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, बालकृष्ण भट्ट के ऊपर हमें लेख है। इसके बाद जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र, ये कहानी है, इसको अच्छे से रट लेना है, इसी के अंदर से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद ठिठुरता गणतंत्र, ये हरिशंकर परसाई, ये कोई व्यंग्य है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आखिरी चट्टान, मोहन राकेश यात्रा संस्मरण किया गया है, आखिरी चट्टान कोई कहानी है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद प्रेमचंद जीवनी के, ठीक है। इसके बाद अगली देखिए, दिनकर की डायरी से रामधारी सिंह दिनकर, और इसके बाद मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो का अंश ओम थानवी। इसके बाद अगली देखिए सेकंड इकाई आ जाती है। पहली इकाई के अंदर अगर इतना काम कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी इकाई देख लीजिए, दूसरी इकाई के अंदर क्या है, ये पद्य भाग है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए दूसरी इकाई पद्य भाग, इसके अंदर कबीर पद, ये 4 कबीर पद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है माया महाठगिनी, दूसरा माया से क्या अर्थ है ये आपको पता ही है, रुपया पैसा, ठीक है, माया महाठगिनी। दूसरा मन रे जागत रहिए भाई, और इसके बाद पांडे कौन कुमती तो ही जागी, और इसके बाद साईं से लगन कठिन है भाई। साईं कौन हो गया, ऊपर वाला, भगवान से लगन कठिन है भाई। भगवान को हम कब याद करते हैं, भगवान को हम तभी याद करते हैं जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा होती है। जब हम खुशी के अंदर होते हैं तो भगवान को बहुत ही कम याद करते हैं, या फिर खुशी होती है उसके बाद में भगवान का कोई जगराता वगैरह जो बोला हो वो कर लेते हैं, लेकिन खुशी के अंदर भगवान को कम याद करते हैं। इसलिए साईं से लगन लगाना भाई कठिन है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आगे मीरा पद भक्ति से है, इसी के अंदर मन रे पैसी हरिओम के भजन। इसके बाद पायो री मैंने राम रतन धन पायो, और इसके बाद कोई कहियो रे प्रभु आवन कीमत बावन की, यानी कि कोई कहियो रे प्रभु आवन कीमत बावन की, ठीक है। इसके बाद बसों में नैनन में नंदलाल, यानी कि नैनों में बस जाओ नंदलाल। इसके बाद कुछ अन्य और है यहाँ पर, इनको भी देख लेना एक बार। ये सारे के सारे सुपर 1 वीक सीरीज या फिर महाराजा 1 वीक सीरीज अगर आपके पास हिंदी की है तो उसके अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के,
और दूसरा है गांधी जी के जन्मदिन पर, और एक है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। ठीक है, ये अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद चलिए तीसरी इकाई की तरफ चलते हैं। तीसरी इकाई के अंदर आएगा संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है ये आपको भली भांति याद होना चाहिए। कक्षा 10 के अंदर, 8 के अंदर और कक्षा 12 के अंदर आपको संक्षेपण करवाया गया है। यहाँ थोड़ा सा हाई लेवल का संक्षेपण आ जाएगा, कुछ टॉपिक होंगे वो आप 1 वीक से कवर कर लीजिएगा। लोकोक्ति एवं मुहावरे जो होते हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा। मुहावरे भी यहाँ पर आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? मुहावरे। ठीक है, इसके बाद शब्द शुद्धिकरण और इसके बाद वाक्य शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण है, आपको पता है कुछ हिंदी के कुछ आपको वर्ड दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा इसके लिए कौन सा उपयुक्त रहने वाला है। इसी प्रकार वाक्य शुद्धिकरण भी आएगा। एक वाक्य दिया जाएगा, वाक्य का कहने का अर्थ क्या है, उसे शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ लेते हैं, 7-8 मिनट की वीडियो होगी, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 70 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सर हिंदी के अंदर पास होने का जुगाड़ कर लीजिए, बाकी किताबें हमने निचोड़ के रख दी है। तो हिंदी के अंदर कुछ नहीं है, हिंदी के अंदर बिल्कुल सरल यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथी इकाई है, यानी कि इकाई 4 के अंदर क्या आएगा? अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। कुछ अंग्रेजी के वर्ड दिए होंगे, अगर आपकी अंग्रेजी में पकड़ अच्छी है तो इसे आप तभी कर पाएंगे, अन्यथा कोई टीचर हेल्प कर दे तो हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। इतना हमें भी मालूम नहीं है कि कौन सा वर्ड पूछ ले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आने वाला है। कि दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। कुछ कोई अंग्रेजी का वर्ड दे दिया जाएगा और उसे क्या करना है? हिंदी के अंदर उसका अर्थ बताना है। ठीक है, राजस्थानी से हिंदी अनुवाद दूसरा दे दिया जाएगा, राजस्थानी भाषा दे दी जाएगी, उसका हिंदी में क्या कहते हैं ये हमें बताना है। इसके बाद अनुवाद, अर्थ और सिद्धांत, कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे, उसका अनुवाद करना है, अर्थ और उनका सिद्धांत भी हमें समझना है। ठीक है, वो हमें बताने होंगे। इसके बाद इकाई 5, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये रट लोगे तो यहाँ से भी अच्छे नंबर आप कवर कर पाओगे। 15 नंबर का काम कम से कम यहाँ पर अच्छे से कवर कर लोगे, अगर मेरे कहे अनुसार चले, या फिर थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर आपको तुक्का लगाने का भी तरीका आता है तो भी आप यहाँ से नंबर ले पाओगे। इसके अंदर करना क्या है? देखिए, इसके अंदर एक तो निबंध आएगा। निबंध किसके ऊपर आ सकते हैं वो मैं आपको प्रॉपर तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है निबंध है मेरे पास, सूची मैंने बनाई थी एक एक छांट कर, जो पिछले ईयर आए हैं। उसी प्रकार जैसे गांधी जी हो गए, महात्मा गांधी जी, रक्षाबंधन के ऊपर निबंध, स्वामी विवेकानंद, महान जितने पुरुष हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी आपकी जो 1 वीक है उसके अंदर दिए होंगे जितने के जितने जो महान पुरुष हैं उनके बारे में निबंध दिए होंगे, उनका जन्म स्थान कहाँ था, क्या करते थे, बस इतना थोड़ा सा पढ़ लोगे, उसके बाद तो स्टोरी चालू हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद भूकंप क्या है, तीव्रता कैसे मापी जाती है, क्या है, कब आए थे, कैसे आए थे, इसके बारे में लिखना है। भूकंप क्या होता है, भूकंप के खतरे क्या है और भूकंप के कारण क्या क्या हो सकता है, ये हमें बताना है। सेल्फी एक मनोरोग, ये अभी मतलब 2018, 20, 22 से ही चला है। सेल्फी तो आप सबको पता ही है। सेल्फी एक मनोरोग, इसके ऊपर भी आपको निबंध लिखने को बोला जा सकता है। एक प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो गया और ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। और भी बहुत सारे प्रदूषण हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक राष्ट्रीय खेल हॉकी, क्रिकेट के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार दीपावली, इसी प्रकार गर्मियों की छुट्टियों के ऊपर भी लेख पूछ सकते हैं कि मान लो आप राकेश हो और आप गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल में गए या फिर जम्मू गए या फिर नैनीताल गए, जहां पर भी गए उसके बारे में एक पूरा का पूरा हमें निबंध लिखना है। तो यहाँ से आपका अच्छा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 मिनट के अंदर इस लेख को अच्छे से लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर आप 4 से 5 पेज का लेख लिख दोगे तो ये लेख वाले नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। सीधी सी बात है, निबंध हो गया, लेख हो गया, ठीक है। इसके बाद है प्रारूप पत्र, यानी कि कोई किसी को एप्लीकेशन देना या फिर पत्र लिखना। जैसे हम छुट्टी का पत्र लिखते थे ना,
10वीं 12वीं कक्षा के अंदर छुट्टी का एप्लीकेशन देते थे, आज हमारे घर में शादी है, हम बीमार हो गए, इस प्रकार से उसी प्रकार पत्र लिखने है, छुट्टी का पत्र लिखने को बोल सकते हैं। बोल देंगे कि अब मान लो आप क्या हो, राकेश हो और आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो, आपका गांव ये है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक बिराड़ के अंदर पढ़ते हो, भादरा के अंदर पढ़ते हो, दिल्ली के अंदर पढ़ते हो, इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। और तो उसके बाद बोलेंगे कि आपको छुट्टी चाहिए या फिर आपको क्या करना है, प्रधानाध्यापकाचार्य को एक पत्र लिखना है, प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, आपकी फ़ीस माफ़ी के लिए आपको अर्जी करनी है। इस प्रकार से पत्र लिखने हैं। या फिर कोई शिकायत पत्र हो गया, किसी को भी प्रिंसिपल से शिकायत होगी, सरपंच महोदय से शिकायत होगी, एमएलए साहब से शिकायत हो गई, या फिर मुख्यमंत्री महोदय से शिकायत होगी। इस प्रकार के शिकायती पत्र भी हमें थोड़े थोड़े आने चाहिए। छुट्टी के लिए तो हो ही गया। एक नौकरी ज्वाइनिंग के लिए, ये नौकर लिखा गया है, सॉरी, नौकरी ज्वाइनिंग के लिए भी पत्र होता है। भी मान लो आप राकेश और आपकी नौकरी मान लो जीआर इंफ्रा या फिर देवयानी इंटरनेशनल कंपनी में मान लो मुंबई में लग गई है, कोलकाता में लग गई है। अब आपको ज्वाइनिंग के लिए एक लेटर लिखना है मैनेजर साहब को। मैनेजर का नाम दे दिया जाएगा और आपका नाम वहाँ पर बता दिया जाएगा। अगर कोई भी नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, अन्यथा ये ध्यान रख लीजिएगा पत्र के अंदर आपका नाम नहीं लिखना होगा। 100% ये मैं बोल रहा हूँ, कितने परसेंट बोल रहा हूँ, 100% आपका नाम नहीं लिखना होगा, किसी दूसरे बच्चे का नाम वहाँ पर दिया होगा। ये नोटिस कर लेना, वरना यहाँ पर नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आपका पूरा का पूरा पत्र सही है, 5 नंबर का पत्र होता है, अगर उसके अंदर आपको जो डाटा वहाँ पर बोला गया है वो नहीं डालोगे, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह, तो आपके आधे नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि 2 से 2.5 नंबर आपको दिए जाएंगे, बाकी उस एड्रेस और पते के नंबर काट लिए जाएंगे। इसके बाद देखिए, सरपंच नगर पालिका पर पत्र लिखना हो सकता है, या फिर सफाई हेतु पत्र लिखना हो सकता है, किसी बिजली कनेक्शन हेतु पत्र हो सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे पत्र होते हैं। तो पत्र लिखने का कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये 5 नंबर आपके फोकट के ही है और ऊपर वाले 10 नंबर भी यहाँ पर फोकट के ही है, यानी कि 15 नंबर का काम तो यहाँ पर आपका यही हो जाता है। 15 से 20 नंबर का काम हो जाता है। पूरी यूनिट शायद 20 नंबर की है या फिर 15 नंबर की है। तो इस प्रकार से दोस्तों सारा मैटर मैंने आपको समझा दिया है। अगर इस जो मैंने मॉडल पेपर करवाया है इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, मेरा दावा है। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो ये जो नंबर है 96 50 26 15 72, इन नंबरों के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल ये व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है, एक बार मैसेज कर दे, आपके मैसेज का रिप्लाई अवश्य आएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।